प्रस्तुत है पाठ 1 है जम के स्वामी के अभ्यास प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न है, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? उत्तर, कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे भी जीवन रूपी मार्ग में कुछ उजाला कर दें। दूसरा प्रश्न, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? प्रस्तुत कविता में सूर्य और चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं। साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर भी प्रकाश फैलाने की कामना की है। प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि कहता है कि हे जगत के स्वामी, जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। अगला प्रश्न है, सोच विचार कर बताइए, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है? हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है। प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? प्रकृति में जीवन को सरल बनाने के लिए ईश्वर ने सभी प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं, जो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो प्रकाश के देवता के रूप में सूरज और जल देवता, अग्नि देवता आदि के रूप में कण कण में व्याप्त हैं। इसलिए इन प्राकृतिक रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग से। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। उत्तर है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। जल का पर्यायवाची शब्द है नीर, वारी, अम्बु, पानी। कविता में जल, थल और जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। लाल, गाल, माल, चाल, तेरा, घेरा, मेरा, फेरा, चमक, नमक, दमक, धमक। आशा है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अन्य अभ्यास प्रश्नों के हल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।